My question is, and rather my comments, if you just look at or search in the Google about the lie index, unfortunately जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है, तो we are among the top 3 countries, यानी इजिप्ट है और शायद वहाँ पर नाइजीरिया है और फिर पाकिस्तान भी है. सो व्हाट इज़ द रीज़न? हम पूरी बहैसियत कौम, बहैसियत नेशन हम झूठ बहुत बोलते हैं, जबकि आप वेस्ट में जाएं और अगर आपसे कोई झूठ बोले तो आपका सोशल बाइकआउट करता है. तो बात यह है कि तालीम से ज़्यादा हमें तरबियत की ज़रूरत है. हम सब तालीम के मैदान में बहुत बातें करते हैं कि ये स्किल्स होनी चाहिए और उतनी लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए. वो ठीक है, बाद में होती है, मगर जो शुरू के 12 साल हैं, ये तो प्रूवन है, बाय रिसर्च प्रूवन है कि जो बच्चे के दिमाग में आप इनकलकेट करेंगे, बच्चे के लिए वो लाइफ टाइम होते हैं. तो हमारे यहाँ तरबियत वाला पार्ट कहाँ है? इट्स नॉट देयर. हमारे करिकुलम में कहीं मुझे बताएं कि कहाँ भी जहाँ भी तरबियत वाला पार्ट जो है उसमें इंक्लूड हो करिकुलम में. आप माशाल्लाह एक इदारा चलाती हैं, या हमारे बहुत सारे जो ऑडियंस में लोग बैठे हुए हैं वो भी अर्ली चाइल्ड या अर्ली एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन से डील करते होंगे. मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हायर एजुकेशन से ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन और अर्ली एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए. आप जैसे आपने फरमाया, मैं आपको बताऊं, हायर एजुकेशन जो एक्सेस टू पाकिस्तानीज़ है वो 1% है हायर एजुकेशन, और जिस तरह से आपने फरमाया पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अगले 5 साल में ये 0.5 हो जाएगी और उससे भी कम हो जाएगी. लेकिन तालीम का मकसद सिर्फ तालीम तो नहीं है कि हमने एक कोग्निटिव स्किल अपनी डेवलप कर ली, नॉलेज गेन कर लिया, सब कुछ कर लिया. आप ये देखें कि बहसीत कौम हमारी तरबियत कहाँ पर है. पढ़े लिखे लोग ट्रैफिक रूल्स की वायलेट कर रहे होते हैं, जब वो 1 घंटे की फ्लाइट पे वो दुबई जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं. तो तरबियत कहाँ है हमारी? ना हमारे पास सफाई है, ना हमारे पास पंक्चुअलिटी है, ना हमारे पास कोई और चीज़ है. डिसिप्लिन तो कोई है ही नहीं चीज़. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ. मैं बहुत पहले एक दफ़ा स्विट्ज़रलैंड गया था एक ट्रेनिंग पे. वहाँ पर हम मैं और एक मेरा दोस्त थे, बहुत दूर एक गांव में गए थे. इट वाज वेरी एट 2 आवर जर्नी. वहाँ पे अक्रॉस द रोड एक स्कूल था, हम एक दूसरी तरफ बैठे हुए थे, कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पी रहे थे. देयर वाज नो ट्रैफिक ऑन द रोड ऑन ईदर साइड, बिल्कुल सन्नाटा था. तो जो दूसरा स्कूल था सामने के साइड पे, जब उसको इत्तेफाक से हमारे सामने स्कूल की छुट्टी हुई थी, तो बच्चे उस डिसिप्लिन के साथ स्कूल से निकल रहे थे कि मुझे उसी वक्त मेरे, और वो बच्चों की एज लिमिट 6 से आई थिंक 10 साल की रेंज में होंगे. एंड दे स्टॉप्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड until the volunteers came out from the school in a yellow jacket and they were crossing the roads for to the students. So this was a type of discipline I saw there. हमारे बच्चे जब बड़े से बड़े स्कूल में ले, जब छुट्टी होती है तो ऐसे भागते हैं जैसे कि उनकी कोई जेल से रिहाई हुई है. तो तरबियत की ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. मेरा मैसेज यही है कि करिकुलम में आप तरबियत को डालें. और मेरा ये फेथ है, 41 ईयर्स की जो मेरी जो लाइफ है, जो एजुकेशन में है, मेरा फेथ है कि जिस दिन इस कौम की तरबियत अच्छी हो गई ना, तालीम बहुत आसान हो जाएगी. तालीम में फिर झूठ का एलिमेंट निकल जाएगा. थैंक यू वेरी मच.